अगर एक शख्स इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके वरसा कौन कौन है। तभी जनाब अली ये है कि वो एक सवाल है, असल में काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं और उसूलन मैंने कल जवाब दे दिया इसका, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वजाहत हो जाए। वो ये कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि मौलाना मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में विरासत बांट दूँ। एक शख्स मिसाल के तौर पर 50 क्रॉस कर गया, 60 क्रॉस कर गया, 70 क्रॉस कर गया, तो मौलाना जाना तो है, परवरदिगार सबको बाबरकत ज़िंदगी दें और जब तक जिंदा रहे अहले बैत से वाबस्ता रहे, परवरदिगार आलम जो है वो दर अहले बैत से वाबस्ता रहे कि हर एक को बाबरकत ज़िंदगी दे। लेकिन बहरहाल कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। तो बहुत से सीनियर मेंबर, सीनियर एज वाले आते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात उनके बच्चे आते हैं, बच्चों को साथ लेकर आते हैं। मौलाना मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में बांट दूँ, तो आप बताइए कैसे बांटूं। तो जवाब ये है कि भाई जिंदगी में तो तुम खुद मालिक हो, जैसे बांटना है बांटो। कल जवाब मैंने दे दिया कि जिंदगी में आप 100% के मालिक हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक जनाब अली आप पर किसी किस्म का कोई कानून लागू ही नहीं होता। अच्छा, मुझे अंदाजा है कि मेरे इस जवाब ने आप में से बहुत सौ को मुतमईन नहीं किया कि ये क्या बात है। हम पूछ रहे तरीक़े शरीयत बताओ, जवाब ये कि भाई कोई नहीं है तरीक़े शरीयत में, क्या बताऊं। आपको जिंदगी में बांटना है तो जैसे बांटना हो बांटो, तुम्हारा जिसको जितना दिल चाहता है दे दो। मसला मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, आज मैं 1000 रुपए का मालिक हूं मिसाल के तौर पर, मैं चाहता हूं 1000 रुपए बांट दूं अपने बच्चों में, जैसे जाओ बांटो। मेरे 5 बच्चे, पांचों को 200 दे दूं। अब मसलन 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, मुझे कोई हिस्सा अलग अलग करना ही नहीं बेटे और बेटी का। 1000 रुपए मैंने पूरे के पूरे 500 1000 रुपए बांट दिए किसमें, अपने पांचों बच्चों में बराबर 200। तुम दोनों सब 5 के बाद 200 ले लो। शरीयत को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बच्चे को 500 दे दूं, बाकी 4 बच्चों को मसलन 125 बांट दूं, शरीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों करूंगा। फर्ज कर ले मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास कोई ना कोई रीजन होगा कि भाई मिसाल के तौर पर मेरे चारों बच्चे वेल ऑफ हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, उनको मैंने अपना बिजनेस सेटअप बना के दे दिया है, उन्होंने अपना बिजनेस सेट कर लिया है। मेरा ये 5वां बच्चा मिसाल के तौर पर अपाहज है, यार इसको 500 दो, बाकी सबको 125 दे दो, तो मैं को गलत नहीं कर रहा हूं, ठीक है मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूं। हाँ, इसका एक नुकसान होगा, जब जिंदगी में बांट दिया तो मेरे 5 बच्चे अमीर हो गए, मैं फकीर हो गया। यानी जब मैं मरूंगा तो गरीब मरूंगा, और अगर खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे बिफर गए और मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं, तो कल को मुझे कह सकते हैं चल बेटा निकलो घर से बाहर, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं, अब सब हमारा। तो मैंने सोच समझ के फैसला करना। ये माइक वाला कोई है जो इसको कंट्रोल करे, गौर फरमा रहे। तो ये बड़ा सिंपल सी बात है कि मैं अगर अपनी जिंदगी में कुछ देना चाहता हूं तो शरीयत को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैं फिर बाज़ औक़ात लोग कहते हैं नहीं मौलाना हम देना जिंदगी में चाहते हैं, लेकिन उस कायदे के तहत देना चाहते हैं जो शरीयत ने मुकर्रर किया है मरने के बाद, तो फिर हम बता देते हैं, वो भी बताने वाला हूं। लेकिन उसूलन ये जो आप अपने आप को पाबंद समझ रहे हैं कि जिंदगी में उस कायदे के मुताबिक दूं, तो शरीयत ने आपको उसका पाबंद नहीं किया है। जिंदगी में आप अपनी मर्जी से अगर बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो शरीयत की तरफ से कोई बाकायदा उसूल नहीं है। आप अपने सवाबदीद के एतबार से, जो आपको मुनासिब लग रहा है उस एतबार से, जिसने आपकी ज़्यादा खिदमत की है, फ़र्ज़ कर लें जो बच्चा आपके साथ अटैच है, जो बच्चा मिसाल के तौर पर जो है वेल ऑफ है, उसको आपने कम दिया वगैरह वगैरह। एक बच्चे की शादी की आपने बहुत मालदार घराने में किया, वो ठीक ठाक मालदार है। दूसरी बच्ची की शादी आपने की गरीब घराने में की, मसलन आप कहते हैं यार इस बच्ची को मैं ज़्यादा दे दूँ, या जो है वो एक ऐसे घराने में जहाँ पर इसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, और वो वाली बच्ची जो मसलन एक अच्छे ख़ानदान में है, मिसाल मालदार ख़ानदान में बेटा तुम, तो वो भी मसलन मुमकिन है बात करें, कह दे कि नहीं पापा मुझे ज़रूरत नहीं। आप समझ रहे बात। तो शरीयत आपको पाबंद नहीं बनाती है, एक बात ये, एक तमहीद। दूसरी तमहीद क्या है, दूसरी तमहीद यह है कि अब आ जाए जनाब अली कि एक इंसान इस दुनिया से रुखसत हो गया, और हम उसी मिसाल को लेकर बात करते हैं कि फर्ज कर ले मेरे 5 बच्चे मिसाल के तौर पर, तो मेरे मरने के बाद मेरा वारिस कौन है, मेरे 5 बच्चे। मैं इस वक्त वारिसों की तरतीब नहीं बता रहा, वो बाद में बताऊंगा। फर्ज करें 5 बच्चे मेरे वारिस हैं,
मैं 1000 रुपए छोड़ के मरा था, तो कल तक इस 1000 रुपए का मालिक कौन था? मैं था। अब इस 1000 रुपए के मालिक कौन है? ये 5 लोग हैं। जिस तरह मैं 1000 रुपए का मालिक था और मैं कोई फैसला करना चाहता था, शरीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं इस 1000 में से कुछ भी कहीं भी किसी भी तरह हलाल तरीके से खर्च करूं, शरीयत को प्रॉब्लम नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में 500 रुपये इमाम मार्गा को दे दूं और बाकी 5 बच्चों को 100 रुपये दे दूं, कोई शरीयत को प्रॉब्लम नहीं था। मेरे मरने के बाद मेरे 5 बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए इस 1000 रुपये से, ये 1000 के 1000 पूरे दे दो मिसाल के तौर पर मस्जिद में, शरीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5 बच्चे मिलकर डिसाइड करते हैं कि 1000 के 1000 दे दो इमाम बारगाह में, शरीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5 के 5 मिलकर डिसाइड करते हैं यार हमें नहीं अमल करना तौज़ुल मसाइल पे, कोई मसला नहीं है, हम पांचों मिलकर आपस में 2-2 से डिवाइड कर लेते हैं, शरीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी बात में समझा पा रहा हूं? क्योंकि ये 5 मालिक हैं। अगर ये पांचों मिलके कुछ डिसाइड करते हैं तो शरीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीयत कोई जबरदस्ती नहीं कर रही कि बेटे को दुगना मिले और बेटी को मसलन ना कुछ नहीं, आपस में मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। मसलन 5 मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम चारों बहुत वेल ऑफ हैं यार, ये सारे के सारे पैसे इस बहन को दे दो या इस भाई को दे दो, शरीयत को कोई प्रॉब्लम नहीं। शरीयत कब दरमियान में आएगी? जब इनमें से कोई एक भी कहे कि मुझे मेरा हक चाहिए, शरीयत कहेगी ठीक है हम बता दें तुम्हारा हक क्या है, तो अब शरीयत का कानून नाफिज होगा। तो किसी भी फर्द के इंतकाल पर जो उसके वोरसा हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, अगर वो मिलकर कुछ डिसाइड करते हैं तो शरीयत उससे नाराज नहीं है, शरीयत उनको गुनाहगार नहीं ठहरा रही, शरीयत उन पर कोई पाबंदी नहीं लगा रही। ये मैं बात समझा पाया अपनी बहुत आसानी के साथ, बहुत क्लियर है। अब अगर कोई कहता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, शरीयत कहती ठीक है अब हम तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देते हैं। अब इसके लिए मैं एक पहला जुमला आज कह रहा हूं इसलिए कि अब वक्त मेरा मुकम्मल हुआ, 10-12 मिनट जो मसाइल की बात है। जो मरने वाले के वोरसा हैं वो 3 कैटेगरीज हैं। अगेन जो मेरे समझाने का स्टाइल है, तौज़ुल मसाइल में आपको ये अल्फाज नजर नहीं आएंगे। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। एक कैटेगरी है जिसको हम कहेंगे ए, अगर इसमें एक फर्द भी जिंदा है, कौन कौन है आएगी बात, अगर इनमें एक फर्द भी जिंदा है तो फिर बी वालों की बारी नहीं आती। ए में से कोई भी नहीं है, एक फर्द भी जिंदा नहीं है, तो फिर बारी आएगी किसकी? कैटेगरी बी की। जब तक बी में से एक भी जिंदा है सारे का सारा उसको मिल जाएगा। अगर बी में से भी कोई नहीं है तो बारी आएगी कैटेगरी सी की। और अगर कैटेगरी सी में से भी कोई जिंदा नहीं है तो फिर इस इंसान के वारिस हैं इमाम ज़माना। मैंने जज़ाकल्लाह, मैंने बहुत जल्दी से जो है ना मसला मुकम्मल कर दिया। मैं इसको मैं एक्सपांड करूंगा इंशाल्लाह कल। कैटेगरी ए ज़हन में रखिएगा, बी और सी। ए में कौन है कल बताऊंगा, बी में कौन है। एक जुमला और आज कह रहा हूं, ये ए भी 2 लेवल्स हैं, A1 A2, बी भी 2 लेवल्स हैं, B1 B2, सी भी 2 लेवल्स हैं, C1 और C2। अब हम ए, बी और सी ये इंशाल्लाह इसको हम कल डिस्कस करेंगे कि कैटेगरी ए में कौन है। 95% केसेस में, यानी यहां अगर मिसाल के तौर पर 100 लोग बैठे हैं तो मुतमईन हूं कि 95 ऐसे होंगे जिनका कैटेगरी ए में कोई ना कोई वारिस होगा। बहुत मुश्किल से कोई मिलता है कि जनाब अली जो है वो कोई कहे कि यार आगा मैं ऐसा इंसान हूं कि मेरा कैटेगरी ए में कोई वारिस नहीं है, तो फिर उसकी बारी आती है कैटेगरी बी की। और शायद हजारों में से कोई एक होता हो जो कैटेगरी सी तक जाए कि जिसका न कैटेगरी ए में कोई वारिस है न कैटेगरी बी में कोई वारिस है, और शायद लाखों में कोई एक हो जिसका ना ए में हो ना बी में हो ना सी में हो। तो अगेन वो ये एहसास के साथ ना मरे कि मैं लावारिस मरा हूं, शरीयत उसको ये इज्जत देती है कि तुम लावारिस नहीं हो, ज़माने का इमाम तुम्हारा वारिस है।